Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for more cricket updates. हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक मैश। आज हम बेन स्टोक्स की बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर हम टॉप क्रिकेटर्स की बात करें इस वक्त तो बेन स्टोक्स का नाम जरूर आता है। स्टोक्स को अगर हम बेस्ट ऑलराउंडर बोले तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, स्टोक्स ने अपना परचम हर जगह ही लहरा दिया है। बेन स्टोक्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो चाहे तो टेस्ट में 250 भी बना सकते हैं और 10 विकेट्स भी लेने में पूरी तरह से सक्षम है। स्टोक्स ने सिर्फ अपने 9 साल के छोटे से करियर में इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर और वर्ल्ड के टॉप ऑलराउंडर में अपनी जगह बना लिया है। अगर हम बेन स्टोक्स की बात करें तो बेन स्टोक्स के लिए 2019 का जो साल था वो एक तरह से गोल्डन पीरियड था। उस साल उन्होंने जो इनिंग्स खेली फाइनल में इंग्लैंड के लिए, वो इनिंग्स एक तरह से स्टोक्स को हमेशा के लिए इतिहास में लीजेंड का दर्जा दे गई है। बेन स्टोक्स का करियर हमेशा ही लैमलाइट में रहा है। अगर आप उनके करियर ग्राफ पे एक बार नजर डालें तो वो या तो ऑफ द फील्ड हो या ऑन द फील्ड, वो हमेशा ही लाइमलाइट में रहे हैं। उनकी ऑफ द फील्ड की जो लाइफ है वो भी विवादों से ही जुड़ी रही है। इसके बावजूद भी उनके क्रिकेट की अचीवमेंट्स में कभी कमी नहीं आई है। उनकी अचीवमेंट्स जो है वो बढ़ती ही गई है और आज वो टॉप क्रिकेटर बन चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर बेन स्टोक्स की हम बात करें तो वो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। वो एक्चुअली इंग्लैंड में उनका जन्म नहीं हुआ था, वो न्यूजीलैंड बॉर्न है। 12 ईयर्स की एज में बेन स्टोक्स के जो पेरेंट्स थे वो इंग्लैंड मूव कर गए और स्टोक्स ने इंग्लैंड में ही अपना क्रिकेट में करियर बनाने का सोचा और क्रिकेट खेलना इंग्लैंड में ही उन्होंने स्टार्ट किया था। स्टोक्स का जो ओडीआई डेब्यू हुआ वो 2011 में हुआ। करियर का स्टार्टिंग में स्टोक्स इतने प्रभावशाली या इफेक्टिव प्लेयर नहीं थे इंग्लैंड टीम में और करीब 1 साल के बाद ही उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया था। बाहर होने के कई रीजंस थे। एक तो उनका खराब फॉर्म था, इंजरीज भी हो गई उन्हें, प्लस उनका जो बिहेवियर था, ऑफ द फील्ड बिहेवियर, वो भी खराब था। डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से भी उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। ईसीबी के कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो उन्होंने फॉलो नहीं किए और उसकी वजह से भी उन्हें टीम से बाहर किया गया था। तो करीब 1 साल तक वो टीम से बाहर रहे। फिर वो इंजरी की वजह से भी 6-7 महीने तक बाहर रहे। करीब उनका 2 साल का करियर जो था, स्टार्टिंग करियर, वो ऐसे ही चला गया। फिर जो उनकी वापसी हुई वो एशेज सीरीज में हुई थी। 2013 की एशेज सीरीज में उन्होंने टेस्ट डेब्यू भी किया था अपना। उस सीरीज में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। वो एक तरह से इंग्लैंड की तरफ से 3rd हाईएस्ट रन गेटर थे और 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। हालांकि उस सीरीज में इंग्लैंड को 5-0 से व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया के हाथों, बट फिर भी इंग्लैंड को एक पॉजिटिव मिला उस सीरीज से बेन स्टोक्स के रूप में। इस सीरीज के बाद बेन स्टोक्स का करियर थोड़ा आगे बढ़ता गया। ग्राफ जो उनका था करियर का थोड़ा अच्छा हो गया, बट फिर 2016 में जो उनके करियर का एक लोवेस्ट पॉइंट हम कह सकते हैं वो आया। जी, हम बात कर रहे हैं 2016 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, जो कि ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया था। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंग्लैंड के 156 रन का पीछा कर रही थी और उन्होंने 6 विकेट्स खो दिए थे। लास्ट ओवर में उन्हें चाहिए था 19 रन। सामने कार्लोस ब्रैथवेट थे और जो जिम्मेदारी दी गई लास्ट ओवर करने की वो बेन स्टोक्स को दी गई 19 रन डिफेंड करने के लिए। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था इंग्लैंड के हारने के जो चांसेस है वो ना के बराबर ही है। बट उसके बाद जो हुआ, लास्ट ओवर में जो हुआ, शायद अगर किसी और प्लेयर्स के साथ, किसी और बॉलर के साथ होता तो शायद उसका कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता कि वो अपने करियर के ग्राफ को कभी ऊपर ले ही नहीं जा पाता। बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 लगातार सिक्सेज मारकर वेस्ट इंडीज की टीम को चैंपियंस बना दिया और ये हम बेन स्टोक्स की करियर का लोवेस्ट पॉइंट कह सकते हैं। पर बेन स्टोक्स ने वहां से अपने करियर में जो भी किया वो एक फेरी टेल की तरह ही है। 2017 के आईपीएल ऑक्शन में बेन स्टोक्स को सबसे महंगा प्लेयर बने। 14.5 करोड़ में बिके थे वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम के लिए। उस साल बेन स्टोक्स ने आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था, अपनी टीम को वो फाइनल तक भी पहुंचाए थे। बट उसी साल फिर बेन स्टोक्स अपनी पर्सनल लाइफ में विवादों में आ गए थे। ब्रिस्टल में एक वो स्ट्रीट फाइट में उलझ गए, वो और एलेक्स हेल्स दोनों का ही नाम आया था। बेन स्टोक्स को वहाँ की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और करीब अगले 10-11 महीने तक वो टीम से बाहर हो गए। ईसीबी ने भी उन्हें फाइन किया, 8 महीने तक बैन कर दिया टीम से। फिर उनकी जो वापसी हुई अगस्त 2018 में हुई। बट वापसी के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2019 का ईयर था उनके लिए वो गोल्डन पीरियड था। 2019 में उन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई और फिर एशेज में भी एक इम्पॉसिबल इनिंग खेली। इम्पॉसिबल इनिंग खेलकर और इंग्लैंड को जीत दिलाई थी और इंग्लैंड को वो जो एशेज सीरीज थी वो ड्रॉ कराने में मदद मिली। उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में बेन स्टोक्स ने 84 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली थी और इंग्लैंड को वर्ल्ड कप पहली बार उठाने का मौका दिया। और एशेज सीरीज में जो हेडिंग्ले की जो 3rd टेस्ट था जो, उसमें 135 रन की इनिंग खेलकर टीम को जीत दिलाई। ये इनिंग टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स में से एक मानी जाती है। हाल ही में स्टोक्स जो अभी क्रिकेट स्टार्ट हुई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉकडाउन के बाद, उसमें स्टोक्स को कप्तानी करने का भी मौका मिला। जो रूट फर्स्ट मैच में नहीं खेल रहे थे, तो बेन स्टोक्स ने फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के लिए कैप्टनसी भी की। इस वक्त वो इंग्लैंड टीम के वाइस कैप्टन है
और अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो हमें कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।